आदाब दोस्तों। आज फिर से हमने इंजीनियर शौकत गयूर अंद्राबी साहब को, जो कि एक बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, उनको आज हमने बुलाया है। आज का मेन मौजू जो रहेगा हमारा, क्योंकि आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर में अभी इलेक्शंस हुए हैं। अब नया सीएम बनने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटें ली हैं जम्मू संभाग में, जबकि कश्मीर संभाग में उनको कोई सीट नहीं मिली। हमारे इंजीनियर शौकत गयूर अंद्राबी साहब जैसे बहुत सारे लीडरान, जो सीनियर लीडर हैं हमारे कश्मीर वैली में, उन्होंने इलेक्शन लड़े। तो रीजन क्या रहा कि बहुत ही कम वोट भारतीय जनता पार्टी के हमारे कैंडिडेट्स को मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 सालों में, पिछले 2019 जब एब्रोगेशन 370 हो उसके बाद, बहुत डेवलपमेंट किया, बहुत ट्रांसपेरेंसी लाई और जमीनी स्तर पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन को काम करने पे बुलाया। सिक्योरिटी कंसर्न्स भी दूर हुए, शांति हुई, अमन हुआ। तो इसी चर्चा पे आज हम बात करने जा रहे हैं इंजीनियर शौकत गयूर साहब से। आदाब गयूर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी ये चैनल दी कश्मीर डायलॉग में। आदाब सर, आदाब। आपका बहुत बहुत गयूर शुक्रिया। साहब। आपने मुझे गयूर जी 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 जी। जी 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 सर। अ, अ, गयूर साहब, मुझे बताइए कि ये क्या रीजन रहा कि आप जैसे बहुत सारे जो हमारे सीनियर लीडर कश्मीर वैली में काम कर रहे थे, आप घर घर जा रहे थे, जो स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी हैं वो आपने घर घर तक पहुंचाई, और लोग बहुत खुश भी थे। लेकिन क्या वजह रही, क्या रीजन रहा कि आप लोगों को वोट में जो आपने स्कीमें दी है, सब कुछ किया, उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेन जो इसमें रीजन रहा, कारण जो रहा इसमें, हमारा रीच आउट नहीं रहा लोगों तक। पिछले कुछ बरसों से बिल्कुल ही रीच आउट नहीं रहा। और हमारा ये था कि शायद इलेक्शंस अभी हो नहीं पाएंगे। जितना काम, जितनी स्कीमें, जिस तरह से आप फरमा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने, इस सरकार ने लोगों के लिए अयां रखी। ये वही स्कीमें हैं जो पहले भी थी, इसमें इजाफा हुआ। मगर पहले सिर्फ इसमें वो कागजी घोड़े दौड़ाते थे और इसमें बहुत एम्बेजलमेंट होती थी। आज पिछले कुछ बरसों से इसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी आई। और जो इसमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इजाफा किया बहुत सारी स्कीमों में, जिसमें यहाँ के नौजवानों को बहुत सारा फायदा आया। उन्होंने अपने अपने कारोबार संभाले। और जो उसके बगैर आप देखिए कि जो हमारा ये मेडिकल कार्ड, जो हमारा गोल्डन कार्ड है, ये गोल्डन कार्ड हर एक के पास रहा। मुझे याद है कि यहाँ माह रमजान का मुकद्दस महीना होता है। मैंने कई बार ये लोगों से भी कहा कि यहाँ के लोग ऑटो में पैनल लगा के किसी गरीब बीमार के लिए भीख मांगते थे, उस पर स्पीकर लगाते थे उस ऑटो में। फिर जी कहते थे कि इसको गुर्दे की प्रॉब्लम है, इसको दिल की प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करना है, गरीब है, मिस्कीन है, बेकस है, बेबस है, इसके पास जराया नहीं है इलाज करने के लिए। इसको 20 लाख रुपया, 30 लाख रुपया, 10 लाख रुपया इलाज में लगते हैं। और वो सड़कों पर, घर घर, दुकान दुकानों पर वो पैसा जमा करते थे। मगर आज मुझे, हमें देखने को मिला पिछले 5-6 वर्षों से, खासकर 2019 370 इलेक्शन के बाद, यहाँ पर एक गरीब के लिए भी वही 5 लाख रुपए का बेयर चेक है जो अमीर के पास भी है। और आज हमें पिछले वर्षों से ये नहीं मिला कि कोई भीख मांगता है इलाज के लिए। किसी ऑटो वाले को नजर नहीं आया हमें जो माह रमजान के मुकद्दस महीने में भीख मांगता था। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी का ये रहा कि ये जो गोल्डन कार्ड है,
ये न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास रहना चाहिए, ये सिर्फ कश्मीर या जम्मू कश्मीर के बाहर नहीं रहना चाहिए, ये इस मुल्क के, हमारे देश के हर एक देशवासी के पास रहना चाहिए। ये बेरर चक उसके जेब में, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बीजेपी से वाबस्ता हो, कांग्रेस से वाबस्ता हो, आम इंसान हो, तो हर एक पास रहना चाहिए। इस तरह की स्कीमें बहुत सारी हैं जिनसे मौका मिला, जिनसे गरीब आवाम को या आम इंसान को ये लगा कि हम यहाँ से कुछ पा रहे हैं, चाहे कारोबार करते हैं, चाहे इलाज करते हैं। अच्छा, एक बात रहा कि रीच आउट हमारा नहीं रहा। नहीं, मेरा हमारे मैं थोड़ा सा आपको बीच में टोकना चाहूंगा, क्योंकि आप एक सियासती खानदान से आते हैं। आपके पिताजी जो थे जी, इंजीनियर, ये जो हमारे आपके पिताजी थे ना, सैयद गुलाम रसूल गयूर साहब, वही था। उन्होंने उन्होंने जी, उन्होंने जी, अपनी शहादत दे दी देश के लिए। वो एक जी, रिनोड स्कॉलर थे, एजुकेशनिस्ट थे, जर्नलिस्ट, राइटर, पोइट, ऑथर भी थे कुछ किताबों के, और एक बहुत सोशल एक्टिविस्ट और अच्छे पॉलिटिशियन भी माने जाते थे अपने दौर में। तो इतना उन्होंने बलिदान भी दिया देश के लिए, बहुत कुछ उन्होंने किया। तो रीजन क्या रहा कि आप जो है उस वजह से कन्विंस नहीं कर पाए पामपोर के लोगों को जिताने में? और बहुत, मैं देख रहा था, मैं चेक कर रहा था कि 957 वोट ही आपको पड़े हैं। तो रीजन क्या जी। रहा? क्या लोग कुछ नाराज थे आपसे जिस वजह से लोगों ने वोट नहीं दिए? देखिए, मैं साफ ये बात बताऊंगा आपसे, जो कोई भी मैं बात बताऊंगा, मैं पहले अपनी ज़मीर से जवाबदेह हूँ, और जी अगर मैं बात इधर-उधर की करूँगा तो मेरा ज़मीर मुझे कोसेगा। सबसे पहले जी मेरे लिए, मैंने पिछले 16 बरसों से डिमोनेटाइजेशन से पहले पुलवामा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए काम किया। वहाँ जी पर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई, और डिलिमिटेशन के बाद हमारा जो ये रहा, हमारा गाँव, वो पांपोर कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ रख दिया गया, कनेक्ट हो गए। जोड़ जी दिया जी गया। मेरे लिए पहले ये एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। ठीक है, लोग भी जानते थे, या जहाँ नहीं जानते थे मुझे, वहाँ मेरे वालिद साहब के थ्रू जानते थे, ये फलानी के साहिबजादे हैं। तो मगर मेरे लिए बहुत ये नया एक तजुर्बा रहा, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिलिमिटेशन के बाद। यहाँ पर मुझे 14 दिन सिर्फ मिले कैंपेनिंग के लिए। 26 जी जी। तारीख को 26 अगस्त को मेरा ऐलान हुआ टिकट के लिए, नॉमिनेशन आया। नॉमिनेशन आया। 27 तारीख को लास्ट डेट था फॉर्म भरने के लिए। एक ही दो दिन बचा तारीख था। बिल्कुल, 2 तारीख से कैंपेनिंग शुरू हुई, जबकि हमने 4 तारीख से की, कि कुछ मामला थे जो हमने तय करने थे, मतलब फील्ड में, ऑफिस, बाकी चीजें। जी जी। 14 दिन कुल मुझे मिला 126 गांव में जाने के लिए। अच्छा, ये मेरे लिए बहुत एक ऐसा इम्तिहान था, जहां पर मैं बेबसी और बेकसी की हालत में अपनी कैंपेनिंग चलाते थे। वो इस तरह से, 26 तारीख को मेरा नॉमिनेशन हुआ, ऐलान हुआ टिकट का। 26 तारीख को ही जो हमारी बेटी वहां पर है, हमारी बहन वहां पर है, मिनहा लतीफ, जो डीडीसी थी, उसने उसी जी जी। समय रिजाइन कर दिया भारतीय जनता फ्रॉम पार्टी से। द भारतीय जनता पार्टी से, फ्रॉम द बेसिक मेंबरशिप ऑफ द पार्टी। उन्होंने प्रेस बुलाया और उन्हें रिजाइन किया। उसके बाद मतलब कि इसका मतलब ये कि उन्होंने रिजाइन किया, कि आपको क्यों उन्होंने टिकट दिया, उनको क्यों नहीं मिला? एग्जैक्टली, जी जी। प्रोटेस्ट किया अच्छा, उन्होंने। प्रोटेस्ट किया उन्होंने। उसके बाद जो हमारा डिस्ट्रिक्ट टीम और कॉन्स्टिट्यूंसी टीम है, हम्म मैं मैं इसमें थोड़ा सा आपसे ये बताऊंगा। हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने, मिनहा लतीफ के वालिद साहब जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इस वक्त भी हैं, हम्म। लतीफ साहब,
उन्होंने बिल्कुल अपनी टीम लेके मेरी पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटीज की उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। रोना इस बात का है कि अगर वो सिर्फ सपोर्ट न करते, खामोश बैठते, वो एक बात थी। मगर बात ये हुई कि वो ओपनली बिराना तौर पर सब टीम मेरे खिलाफ निकले और मेरे खिलाफ, पार्टी के खिलाफ उन्होंने काम किया। इस सबों को पता है, लोगों को पता है, कार्यकर्ताओं को पता है, इवन पुलिस डिपार्टमेंट को पता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, एजेंसियों को पता है। अच्छा, अगर वो खामोश बैठे तो एक बात एंटी थी। पार्टी एक्टिविटीज, एंटी पार्टी एक्टिविटीज ये थी, भारतीय जनता पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और उनकी टीम के बारे में आप बता रहे उनकी टीम के बारे में कह रहा हूं, जिन्होंने हमारे खिलाफ, पार्टी के खिलाफ वहां पर काम किया ओपनली। इतना ही नहीं, जिस रोज 18 तारीख को पोलिंग डे था, मैं आपसे ये बताऊंगा, जो मैंने खुद भी विटनेस किया और जो इलेक्शन के बाद भी हमें कहा गया और रिजल्ट के बाद भी जो कारण हुए हैं वो हमें सामने आए। एक तो यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के जो टीम्स, जो उनकी कार्यकर्ता रहे, उन्होंने हर एक पोलिंग स्टेशन से बाहर कुर्सियां लगा के, टेबल लगा के, घर से चाय के थर्मास लाके वहां पर बैठे, जो भी वोटर्स आते थे उनको बाहर पहले काउंसलिंग करते थे, फिर वो वोट जी। डालने के लिए जाते थे। और आई विटनेस है कि उन्होंने बहुत पैसा वोटरों को दिया, लोगों को दिया, और इलेक्शन से पहले भी बहुत सारा पैसा इन दो पार्टियों ने, और उसके बगैर भी, मैं नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने बेतहाशा पैसा खर्च किया। नंबर 3, जो पोलिंग अमला है, पोलिंग अमला ने, जो वहां पर सरकार का पोलिंग अमला बैठा था इस पोलिंग स्टेशन में, मैं खुद भी विटनेस, मैंने खुद भी इसकी निशानदेही की कि पोलिंग अमले ने, चाहे प्रेसिडेंट ऑफिसर था या उसके जो बाकी जो वहां पर टीम थी, उन्होंने या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट किया या पीडीपी का सपोर्ट किया। मैं बहुत सारे पोलिंग स्टेशनों पर गया जब पोलिंग थी, तो मुझे बिल्कुल कहा गया आपको यहाँ पर इजाजत नहीं है। उसके बाद मुझे फोन करना पड़ता था इलेक्शन ऑब्जर्वर को, उनसे मतलब बात आपको अंदर नहीं करवानी घुसने पड़ती देते थी। थे पोलिंग बूथ में? बिल्कुल बिल्कुल, पोलिंग अमला जो वहां पर रहा, उन्होंने बिल्कुल उनका किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का सपोर्ट किया, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ज्यादा किया। फिर उसके बाद पोलिंग जहां पर स्टेशन थे, वहां पर बाहर कुछ लोग बैठे थे, और आई विटनेस है कि उनके हाथ में छोटे साइज का कुरान शरीफ रहा उनके जेब में। और जहां से भी वोटर्स आते थे, बाहर 2 3 4 आदमी रहते थे, जो भी आता था वहां पर वो उनको ये कहते थे कि आप इस कुरान पर हाथ रखो, आप जिसको भी वोट डालेंगे, मगर बीजेपी को वोट मत। मैं तो डाल रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको बहुत सारे गवाह दूंगा, जिन्होंने, जो हमारे वोटर्स थे, जिन्होंने कहा, इवन नाम भी दिया, कौन था जो हमें ये बाहर काउंसलिंग करता था, फिर कसम रखता था कि आप कुरान शरीफ बीजेपी पे। के बगैर किसी को भी वोट दीजिए। और जहां जहां ऊपर वाले का शुक्र है, मेरा वोट बैंक हर एक गांव में था, मगर जहां जहां से इनको पता चला इनका, शौकत गयूर का ज्यादा वोट बैंक फलानी गांव में है, फलानी गांव में है, इन्होंने ऐसी साजिशें रचाई जिनसे मैं ना वाकिफ रहा, जो मेरे जहन में नहीं था कि इस तरह से ये चालें चलेंगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता हर एक घर जाते थे, अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर या आम वोटरों को ये कहते हुए कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे, हम इस तरह से करेंगे, हम एफआईआर खत्म करेंगे, अगर आप वोट नहीं देंगे तो 370 भी गया है, वो वापस नहीं आएगा,
तो गई है तो वो भी वापस नहीं आएगी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर सरकार में नहीं आएगी। इस तरह की जी चालें जो उन्होंने रचाई, तो वो बाद में पता चला हमें कि देखिए वहां पर कोई गांव है जो पिछली एक रात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों ने जहां जहां से हमारे वोट बैंक रहा है उनको खांड दिया, उनके हाँ गरीबों को खांड दिया, चीनी उनको चीनी चीनी मेरे चीनी चीनी दे हम्म, दी। और इसमें आई विटनेस है, अगर मुझे कोई भी पूछे, कोई भी एजेंसी पूछे, मतलब मैं एक किलो खंड में 1 किलो चीनी में वोट ले लिया। देखिए जनाब, जब एक गरीब के पास चीनी की 1 किलो या 2 किलो उसके घर में जाएगी, फिर कहे कि हमें वोट दो, तो वो जी बेचारा क्या करे? क्या करे वो बेचारा, हाँ सही बात है। गरीब गरीब तबका, गरीब तबका उनके लिए बहुत बड़ी बात है। उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा तजुर्बा रहा। और सबसे जो इसमें रोने की बात है हम्म वो ये है कि पार्टी जी काडर ने, जो हमारी हम्म, डिस्ट्रिक्ट में है, जो हमारी ये आप बहुत कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी में बात है, कर रहे हैं। जी रोना तो इसी बात का है कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया एंटी पार्टी हम्म एक्टिविटीज की। नेशनल हम्म कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया उन्होंने, हम्म कुछ हम्म लोगों ने पीडीपी को सपोर्ट किया, और हम्म उन्होंने वहां से बीजेपी का जो हमारा कार्यकर्ता रहा है, सबों को पता है, हमारी कयादत को पता है, उनको उसी दिन इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन फॉर्म भरवा के उसको खड़ा हम्म, किया, उसका सपोर्ट आपके किया। खिलाफ। और उसके बैनर्स, उसके पोस्टर्स अपनी गाड़ियों में लेके, अपनी बाइकों हम्म में लेके वो जाते थे गांव गांव, और वहां पर वो हम्म पोस्टर्स बैनर्स लगाते थे और उनके लिए वो कैंपेनिंग करते थे। इवन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कैंपेनिंग करते थे, इवन पीडीपी के लिए कैंपेनिंग करते थे, और उनसे पैसे लिए, उनके लिए काम किया। ये मेरे लिए आपने मतलब जो ये ये बात बताई कि संगठन को क्या ये सब कुछ आपने बता दिया, सारा इंफॉर्मेशन संगठन जो है आपकी भारतीय जनता पार्टी की जो हेड में बैठे हैं देख- संगठन के लोग, उनको इंफॉर्मेशन दी है आपने? देखिए जनाब, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है, ताकतवर पार्टी है। और जो मैंने रब्त जब्त, जिसको हम डिसिप्लिन कहेंगे, जो हम्म मैंने इस पार्टी में देखा, मैंने कहीं नहीं देखा है। मैंने एनसी जी में भी काम किया है, मैंने पीडीपी में भी काम किया है, मेरे वालिद साहब ने एनसी में काम किया है। हमारे हमारा घर वो तो सियासी तौर जो भी कमिटियां, मीटिंगें, बाकी जो भी होती थी वो हमारे घर से हम्म होती थी, और एक जी तजुर्बा हमने हासिल किया है। भारतीय जनता जी पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है। भारतीय हम्म जनता पार्टी की कयादत के पास हर एक हम्म, बात पहुंचती है। जी इनको पता है कौन क्या करता है, कार्यकर्ता कौन किस तरह से है, कौन काम करता है पार्टी के लिए, कौन काम करता है देश के लिए, कौन काम करता है सेल्फ के लिए, और हम्म, कौन करप्शन सब करता पता है, है। कौन दयानतदार जी है। तो शवकत गयूर को कहने की जरूरत नहीं है, हम्म उन हम्म सबको पता है कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में किस तरह से क्या होगा। जी और हर एक जगह जहां पर हमारे कैंडिडेट्स थे हम्म वो बहुत अच्छे रहे, उनने बहुत मेहनत की, वो बहुत दयानतदार रहे, और पार्टी ने अच्छे लोगों को मैंडेट दिया, पढ़े लिखे लोगों को मैंडेट दिया। ये दूसरा मामला है कि हमारा रीच आउट लोगों तक नहीं रहा, हमें बहुत जी कम वक्त मिला, जिस तरह मुझे यही 14 दिन मिले। आप हम्म कहिए, नई कॉन्स्टिट्यूंसी, नया तजुर्बा, पहली बार इलेक्शन, और 14 दिन में शवकत गयूर अकेले क्या करता था, करता। हम्म मेरे साथ हम्म मेरे साथ मेरे दोस्त थे, मेरे रिश्तेदार थे, मेरे वेल हम्म विशर्स थे। हम्म तो उनका तो आए, मेरे हम्म साथ साथ रहे। अरे हम्म मैं इतना मशकूर हूं, मैं आपसे ये कहूंगा, मैं इतना मशकूर हूं, पहले अल्लाह से, फिर लोगों से। लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो लोगों ने मुझे मोहब्बत दे दी, जो लोगों ने मुझे एहतराम किया। और पापोर कॉन्स्टिट्यूंसी में हर एक गांव के
अंदर जहां पर बस्ती है, मैंने बाहर वाली सड़कों पर कैंपेन नहीं की, वहां पर भी की, मगर मैंने बिल्कुल अंदर जाके, बस्ती में जाके, एक एक गांव में मैं 3-3 बार, 4-4 बार, 2-2 बार और कम से कम एक बार गया। लोग, हमारे पास कार्ड नहीं था, जो कार्ड वहां पर 50 लोग, 100 लोग, 5 लोग जमा करते। मैं कहीं जाता था, मैं कहीं 10 लोग देखता था, और मेरे पास 30, 25, 20 गाड़ियां होती थी। 5 गाड़ियों पर 5 टवेरा सोमो पर 5 स्पीकर्स लगे हुए होते थे। एक माइक मेरे पास रहती थी, जहां पर मैं 10 लोगों को देख रहा था, 8 लोगों को देख रहा था कहीं पर बात करते हुए, मैं नीचे उतरता था और 5-10 मिनट वो गाड़ी में वो गाना चला के मैं उनके साथ पहले बात करता था। कोई जानता था, कोई नहीं जानता था, तारुफ देता था, फिर मैं कहता था मैं बरादरी से बात करना चाहता हूँ। वो कहते थे आप यहाँ पर बात कीजिए या इस चौक में बात कीजिए। फिर मैं तकरीर शुरू करता था, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जिस तरह से वहां पर बस्ती होती थी। और उन 5, 10, 15 मिनट में जब तक गाना चलता था हमारी गाड़ी स्पीकर पर, तो लोग जमा होते थे, हमारी माएं बहनें बेटियां जमा होती थी, मतलब गेटों पर, खिड़कियों की, मतलब अंदर से देखते थे, और बाहर छोटे बड़े जमा होते थे। अच्छा, मैं बहुत मशहूर हूँ उनका, उन्होंने मेरी बात सुनी। मैंने भारतीय जनता पार्टी का कमल, मैंने भारतीय जनता पार्टी का झंडा हर एक गाँव की बस्ती में लिया, जहाँ पर अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, और जी। वहां पर उन्होंने मेरी बातें सुनी। उन्हें भारतीय जनता पार्टी की जो उनकी कंट्रीब्यूशन है, जो हमारा मिशन है, जो हमारा मंशूर है, जो हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो है, तो मैंने उनसे वो कहा। मैंने ये कहा कि मैं आपके लिए क्या करना चाहता हूँ, हमारी पार्टी आपके लिए क्या करना चाहते हैं। तो इसे बढ़कर मुझे क्या हौसला अफ़ज़ाई मिलती, मुझे कितना एहतराम और कितनी इज़्ज़त जो उनसे मिला मुझे, मैं तो बहुत मशहूर हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का कमल, शुक्र है अल्लाह ताला का, लोगों का, रत्तीपोरा से लेकर, रत्नीपोरा तो हमारा गाँव पीक एंड है कॉन्स्टिट्यूएंसी का, और जी। वहां से पीक एंड है पोखरीबल, जंत्रार, बटन। वो भारतीय जनता पार्टी का कंबल मैंने रत्नीपोरा से बटन तक लिया, हर एक गांव में लिया, तो जी, जहां जी। पर तो मैं दो गौर बार। साहब, मुझे एक बात बताइए कि जिस हिसाब से आपने अभी इल्ज़ाम लगाया कि पार्टी का ही डिस्ट्रिक्ट प्रेज़िडेंट और उसकी टीम ने ही आपको सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने ही एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ की। तो रीज़न क्या रहा? क्या वो खफ़ा थे आपसे कि आपको क्यों ये मैंडेट मिला? या पार्टी से खफ़ा थे कि आपको क्यों मिला, किसी और को क्यों नहीं मिला? तो इसका मेन रीज़न आपको क्या लग रहा है कि उनने क्यों ऐसी एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ की? देखिए, वो मेरी सीनियर्स रहे हैं पार्टी में, भले ही मैं पॉलिटिक्स में उनसे सीनियर हूँ, उनके भी एम्बिशंस हैं, सबके एम्बिशंस होते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि अगर वो खफा होते, उनकी नाराजगी होती है पार्टी से, तो ये उनका हक बनता है, वो मेरे सीनियर्स रहे हैं। मगर इसका जी। ये मतलब नहीं कि वो एंटी पार्टी एक्टिविटीज करते। इनका ये मैं बिराना तौर पर कहता हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का गाँव है, पत्तलबाग, वहाँ तो हमारे अपने वोट हैं, उसने जी। वो भी काटे, वहाँ 14 वोट कुल मिले हैं हमें, और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने अपना वोट नहीं डाला है, हुँ, मैं हुँ। इस तरह से कहूँगा। और इस तरह से उन्होंने मेरे खिलाफ जो उन्होंने काम किया, जो एंटी पार्टी एक्टिविटी उन्होंने की, हुँ, उस ये तो दुःख है। वो दुःख नहीं है वो नाराज़ हुए, उनका तो हक बनता है, क्यों नहीं नाराज़? हर एक कार्यकर्ता के एम्बिशंस होते हैं। हुँ। वो वो अगर चाहते थे हमें मैंडेट मिले, तो ये तो उनका भी हक बनता है। ये सिर्फ़ शपथ गयूर का हक नहीं है। मगर पार्टी ने जब फैसला लिया, मैंने पार्टी से जी। कहा अगर वो मुझे दरवाज़े पर रखेंगे, झाड़ू हाथ में दे के रखेंगे कि आपको यहाँ सफाई करनी है। मैं कार्यकर्ता हूँ, मुझे तो वो सर आँखों पर है उनका, पार्टी क़यादत का, पार्टी का हुक्म, क्योंकि पहले हमारी पार्टी है, पार्टी हुँ, मज़बूत होनी चाहिए। जी। पार्टी में एक डिसिप्लिन होता है। हुँ, पार्टी शपथ गयूर को कहे कि आपको इस तरह से काम करना है, मुझे वो करना है। बिल्कुल। वो कहे कि आपको छोटे से छोटा कार्यकर्ता बनकर यहाँ किसी भी
कार्यकर्ता के पीछे चलना है, इसकी मुहिम चलानी है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में टिकट इसको है, इसको जिता के लाना है। लाना है, तो बिल्कुल। वो तो मेरा फर्ज है, मैं पार्टी के साथ हूँ। तो भले ये ही अगर गौर साहब एक पुरानी कहावत है ना, कहते हैं ना दूसरे के लिए अगर गड्ढा खोदोगे तो खुद ही गिर जाता है। समय आता है जो ऐसी प्रॉब्लम्स करते हैं दूसरों के लिए, वो खुद भी इसमें गिर जाते हैं। तो मुझे बताइए कि अंततः आप जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो हाईकमांड है, जो सीनियर लीडर्स है, जो डिसीजन मेकर्स है, उनके लिए आपका कोई संदेश? नहीं नहीं, मैं तो उनका मशहूर मशहूर हूँ। उन्होंने उन्होंने जो मेरा इज्जत नफ्स कायम रखा, मैं सिरे कहूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मेरा कैरियर खत्म किया, पीडीपी ने मेरा कैरियर खत्म किया। वहां भी मैं आपसे कहूंगा, मुफ्ती साहब का बहुत एहतराम रहा है, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। मोहब्बत जी मेरी बहन है, उनके घर में हक नमक हुआ हूं, तो उनका बहुत एहतराम है। मगर उनके इर्द गिर्द जो बदमाश और चापलूस लोग बैठे, उन्होंने शौकत गयूर को पनपने नहीं दिया। उन्होंने मेरी मुखालफत की, और मुखालफत पर मुझे एक शेर याद आता है, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बहुत एहतराम करता हूं। एक पॉलिटिकल आदमी, एक सियासी वर्कर दुश्मनों की मुखालफत से जिंदा है। अगर मुखालफत ना हो तो ये जी, तो उसकी मौत है, एक सियासी आदमी की वही मौत है, अगर उसकी मुखालफत ना हो, चाहे अपने करें या अपोजिशन वाले करें। जी, मैं इतना मशकूर हूं भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने मेरा इज्जत नफ्स कायम कर दिया, जिन्होंने मुझे एक इज्जत दी। देखिए, मैं जूनियर इस पार्टी में हूँ, मुझे मेरे ख्याल में यही 25-26 महीने हुए। उन्होंने मुझे मंडेट दिया, ठीक है, मंडेट दिया, मैंने इलेक्शन लड़ी। हार जीत तो इट इज वन पार्ट ऑफ इलेक्शन प्रोसेस। जी, तो जितना जितना मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा, वो बहुत कम है। मैं बहुत 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 मशहूर हूं भारतीय जनता पार्टी का। और जो वो जिस तरह से वो इस चीज को देखें, हर एक पार्टी में जो हमारे कैंडिडेट्स रहे हैं, 19 कैंडिडेट्स, यहाँ कहां जी, पर क्या प्रॉब्लम हुई, अपनों ने कहां साथ दिया, अपनों ने कहां साथ छोड़ा, अपनों ने जी, कहां पर एंटी पार्टीज एक्टिविटीज की, अपने कहां खामोश बैठे, ये पार्टी को देखना है। इसका तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं बनता है। जी, पार्टी जी, में पार्टी में डिसिप्लिनरी कमेटी है, पार्टी में बहुत अच्छी कयादत है, जी, ब्रेनी लोग हैं, मैं उनसे सीखता हूँ, मैं सीनियरों से सीखता हूँ, वो मुझे जी, मोहब्बत और इज्जत देते हैं, वो मुझे सिखाते हैं। मगर इलेक्शन के तुरंत बाद मैंने कुछ पोलिंग स्टेशनों का ये किया, लिस्ट बनाई। जी, मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेज दिया ईमेल करके। मैंने चीफ इलेक्शन ऑफिसर को, कमिश्नर, वली साहब को भेजा, मैंने जी, ऑब्जर्वर को भेजा, मैंने जी, डिप्टी कमिश्नर पुलवामा को भेजा, मैंने एसएसपी पुलवामा से मिलकर उनको दिया, और मैंने अपने पार्टी के लीडरों को भेजा। यहाँ पर ये प्रॉब्लमें हुई इन इन पोलिंग स्टेशनों पर, चाहे पोलिंग अमले ने एनसी और पीडीपी का सपोर्ट किया, चाहे बाहर लोग बैठे थे कुरान शरीफ लेकर उनको कसम खाते थे, लेने के लिए। खिलवाते थे, पीडीपी को वोट, बीजेपी को वोट मत करो, या बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोग कुर्सियों पर बैठ के अब वोटरों को वहां पर गुमराह करते थे कि आप एनसी को वोट दो या पीडीपी को वोट दो। मैंने उसी दिन उनको भेजा है, हमारे पास रिसीट भी है, मगर उन्होंने रिपोलिंग नहीं की, उन्होंने इस पर सोचा नहीं। और अलमिया यह है, उन्होंने मुझे पूछा तक भी नहीं, आपने अगर ये कंप्लेंट किए हैं किन बुनियादों पर किए हैं, ये भी पूछा भी नहीं। चले, ये मेरा फर्ज था, मैंने किया। जी, और जी, बहुत मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, मुतमईन हूँ कि मैंने, आई हैव फॉट
माय इलेक्शंस वेरी ब्रेवली, बहुत अच्छी तरह से मैंने इलेक्शन किया, लड़ा, और 957 वोट लेके मैं कहता हूं ये हमारी जीत है। जी जहां जी पर जिस कांस्टिट्यूंसी में, पांपोर कांस्टिट्यूंसी में पत्थरबाजों का गढ़ रहा है, मिलिटेंसी जी का गढ़ रहा है, जी। जमात इस्लामी का गढ़ रहा है, हम्म और जो मेरे लिए एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी थी। हम्म 14 दिन कैंपेनिंग करके मैं लोगों का बहुत मशहूर हूँ, मैं जी वोटरों का बहुत मशहूर हूँ, जिनने मुझे इज्जत भी दे दी, जिनने मेरी बात भी सुनी, जिनने मुझे कैंपेनिंग करके भी करवाई, जिनने इजाजत दे दी, और जिन्होंने मुझे 957 वोट दिए। और इसमें हम्म मेरी एक शिकायत है पंडित बरादरी से। हम्म मैं उनके साथ भी राब्ते में रहा, मेरे बहुत सारे रवाबित रहे उनके साथ टेलीफोन के लिए। हम्म हमारे पंडित बरादरी के जो माइग्रेंट्स हैं, वो जी। बिल्कुल कम वोट पड़े हैं जो माइग्रेंट्स हैं, 50 के इर्द गिर्द। आपके यहाँ कुछ कितने माइग्रेंट के वोट थे टोटल? 4700, 4700। 4700 वोट। तो टोटल वोट कितने पड़े फिर? यहाँ पर कुछ 100 कुछ, और यहाँ पर बस कुछ जो हमारे ना के बराबर। हमारी पंडित बरादरी, हाँ, यहाँ पर कुछ पंडित बरादरी है, उन्हें वोट डाले। हम्म और जो माइग्रेटों में कुछ 50 से कम वोट पड़े, आप गिन सकते हैं, आप देख सकते हैं। मतलब ना के ये मेरा, बराबर। हाँ ना, गिला है, गिला मेरा, शिकवा है ये आपका। मे, हाँ, ये मेरा गिला है, क्योंकि वो मुझे जी। बहुत उन पर नाज है, फक्र है, हम्म हम्म और रोना आता है कि वो हमसे दूर हैं। जी। वल्लाह वल्लाह, वालिद साहब की कब्र की कसम, हर बार नहीं। उनकी मोहब्बत, उनका प्यार मुझे याद आता है, जो हमारे गांव की पंडित बरादरी ने, हमारे इलाके की पंडित बरादरी ने, जो मेरे वालिद के दोस्त रहे हैं, जो बहुत बड़े दानिश्वर थे, जो मेरे क्लास फेलोज रहे हैं, जिन्होंने मेरे साथ पढ़ा भी है, उन्होंने फोन भी किया मुझे। मैं उनका उनका हर एक बार मुझे याद आता है कि वो हमसे दूर, दिल से दूर नहीं है, मगर नज्म से ओझल है। और ओझल मेरी है, दुआ सही। है, मेरी दुआ है, मेरी अपील है सरकार से, और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस वक्त इसमें पहल करे कि तमाम पंडित बरादरी हमें वापस आए। हम बिल्कुल नामुकम्मल है उनके बगैर, जी जी। बिल्कुल। और मैं यही कहूंगा, जम्मू सिटी को खासकर जो देन है वहां पर पढ़ाई की, या वो कश्मीरी पंडितों की है। कश्मीरी पंडित वहां चले गए और जम्मू का बढ़ावा हुआ, जम्मू की इज्जत बढ़ गई। जी जम्मू वालों की, डोगरों की, मुसलमानों की, जो भी वहां पर रहते हैं हमारे भाई, तो वो तब से बिल्कुल, उनने डेवलपमेंट भी की, उनने पढ़ाई भी की, उनने कल्चर भी सीखा, उन्हें बात करना भी सीखा हमारे पंडित बरादरी से। मगर हमने खो दिया, उस चीज को खो दिया। हमें उम्मीद है भारतीय जनता जी पार्टी और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो आज उमर साहब हल्फ ले रहे हैं, हम उनको मुबारक देते हैं। मैं दिल की इमी गहराइयों से मुबारक देता हूं उनको, कि उन्होंने अच्छी सीटें लेकर आज वो हुकूमत बना रहे हैं। ये तवक्कुह के साथ वो अवाम की खिदमत करे, वो कश्मीरी पंडित बरादरी को वापस लाए, उसके लिए पहल करे, और यहाँ पर डेवलपमेंट करे, यहाँ पर अमन, खुशी, और बाकी डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए वो काम करें। और हम उनको, भारतीय जनता पार्टी, इन कामों में, इन चीजों में पल पल साथ देंगे। दोस्तों, हमारे साथ इंजीनियर शौकत गयूर अंद्राबी साहब थे। उन्होंने अपनी दिल की आज बात बताई कि उन्होंने इलेक्शन लड़ा और कम टाइम मिला, उसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी का वहाँ जो कैडर था उनने सपोर्ट नहीं किया, उन्हें एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ की बहुत बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया अपनी पार्टी के जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं और उनकी टीम, और अकेले पड़ गए जिस वजह से। और वोट नहीं मतलब अपने गाँव से भी वोट नहीं डालने दिया लोगों को। इनके लिए कुरान शरीफ को भी यूज़ किया गया भारतीय जनता पार्टी को वोट न डाल के। वो ये मुझे लग रहा है पामपोर की ही बात नहीं, बहुत जगहों से ये बातें हमें सुनने को आई थी कि हर जगह ऑलमोस्ट ऐसा हुआ है।
तो शौकत गयूर साहब, आज आपने अपना समय दे दिया और अपनी दिल की जो आपने दबा के रखी थी बातें वो हमारे साथ शेयर की, जनता के साथ शेयर की। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडरान हैं, नेचुरली उन्हें इस पे संज्ञान भी लिया होगा। आपने कुछ लास्ट में कुछ कहना है तो हम, नहीं तो शो को क्लोज करते हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने मुझे फिर एक बार मौका दिया इस स्टूडियो में, तो ये आपका बड़ापन है। आपका आपसे यही तवक्को है कि जो अ, लोगों के जो सियासी लीडरों के जितने भी जिस तरह से भी मामलात और बाकी चीज़ें हैं, आप उनको इसी तरह से उजागर ये सरकार तक ये चीज़ें पहुँचती हैं, लोगों तक ये चीज़ें पहुँचती हैं और मैं फिर से आपका बहुत ही मशहूर हूँ, आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। आदाब। आदाब आदाब। तो आदाब। दोस्तों, आपने देखा गौर साहब को, तो इसलिए मैं आज आपको आगे, क्योंकि आज आपको पता ही है कि इलेक्शन का ख़त्म हो चुका है। आज नई सरकार बनने जा रही है, हलफ उठाने जा रहे हैं हमारे ऑनरेबल उमर अब्दुल्ला साहब। तो आपको हमारी ये चैनल कैसी लग रही है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप का मैं चाहता हूँ कि गोयल साहब ने कुछ और भी बोलना है, तो गोयल साहब प्लीज। हाँ, इलेक्शन के फ़ौरन बाद ही, पोलिंग के फ़ौरन बाद ही 18 तारीख को हमने अ, हमारी वोटिंग हुई। 22 तारीख को मैंने तमाम काउंटिंग एजेंटों की मीटिंग बुलाई जी। रत्नीपुरा में, हम्म। क्योंकि जो हमारे काउंटिंग एजेंट्स थे वो हमारा अब तो कार्डर था नहीं वहाँ पामपुर में, वो मेरे जी। ही दोस्त, बाकी जो मेरे वर्कर्स रहे हैं वो थे जी। और जी। उनको मैंने शुक्रिया किया 22 तारीख को रत्नीपुरा में अपने घर में जहाँ पर हमारा ऑफिस चलता है पामपुर कानाचूंसी का। हम्म। और उसमें 90 कार्यकर्ता हमें फिर से बने भारतीय जनता ज्वाइन हुए। पार्टी के लिए ज्वाइन हुए। वो भी वायरल हुआ, वहां पर मीडिया था और उन्होंने उन पोलिंग एजेंटों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, उनकी हौसला अफजाई मैंने की, उनको उनका मैंने शुक्रिया किया। उसके बाद मैं करना चला गया। करना में 2-4-5 दिन रहा, वहाँ पर कैंपेनिंग की। वहाँ से वापस आके जो पोलिंग एजेंट्स नहीं आए थे उस मीटिंग में, फिर मैंने पारीगाम में वहाँ वामपोरा में फिर से एक मीटिंग की, वहाँ पर भी जॉइनिंग हुई। और जी। 3-4 दिन पहले फ्राइडे को मैंने रत्नीपोरा में फिर एक से मीटिंग की, ताकि संडे को 2 दिन पहले हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था रत्नीपोरा में, वो भी वायरल जी। हुआ। जी। वहाँ जी। पे मीडिया आई थी। वहाँ हम्म। पर हमने जॉइनिंग करवाई, वहाँ पर हमने मीटिंग की, वहाँ पर हमने ओपन इजलास किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों ने, पीडीपी के वर्करों ने, अपनी पार्टी के वर्करों ने इन 4 मीटिंगों में अच्छी तरह से ज्वाइन किया। ये वो वर्कर्स हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिनका परिवार रहा है 30 बरस, 40 बरस, 50 बरस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। और खुशी की बात यह है आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत मार दी इलेक्शन में और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत कर रहे हैं। ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। चलो जी। पीडीपी तो गई, पीडीपी के वर्कर का पार्टी हमारी पार्टी में आना तो बड़ी बात नहीं है। क्यों उनको लगा हम दर-बदर चले गए, हम भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामेंगे। मगर ये है कि नेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस के है। वर्करान, उनके नाम भी आए मीडिया में। वो बहुत मशहूर, चाहे हल्का प्रेसिडेंट या बाकी बाकी जो वहां पर प्रोमिनेंट वर्कर्स रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा। और मैं इसका इतना मतलब जो मुझे मशकूर रहना चाहिए उनका, वो वो बहुत कम है जितना भी मैं रहूंगा। और खुशी इस बात की है, भारतीय जनता पार्टी को मुबारक इस बात का है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर वहां से चलकर आज भी जब वो हुकूमत बना रहे हैं,
आज ये भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम रहे हैं और लोगों को पता है भारतीय जनता पार्टी ही हमारे लिए काम कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ पर तरक्की ला सकती है, यहाँ पर बेरोजगारी दूर कर सकता है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को ये लगा हमें जो गलती हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देकर, आज हमें पछतावा है कि हमने इनको वोट क्यों दिया। हम भारतीय जनता पार्टी में आके लोगों की तरक्की के लिए, लोगों की खुशहाली के लिए यहाँ पर काम करेंगे और इनका साथ देंगे। ये बात मैं पहले भूल गया था बोलना, ये तो बहुत बड़ी बात थी। नहीं, अच्छी बात है आपका कि अभी बहुत हुकूमत बना रही है एनसी, और आपने उनको ज्वाइन अपनी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में आपने करवा दिया, तो बहुत ही बड़ी बात है। आप इस शो में आए, आपने अपना समय हमें दे दिया। इंजीनियर शौकत गयूर अंद्राबी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आदाब। आपका बहुत बहुत आदाब सर, आदाब।